का कॉल है परी जी। भावना, दरवाजा खोल बेटा। भावना, तुझे मेरी कसम, दरवाजा खोल। अब तू खुद को सजा देगी। हार गई हूँ अम्मा मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने 4 बेटों के लिए काम किया। ये घर, ये दूध सागर, ये पैसे, ये सब कुछ भी मेरा सपना नहीं था अम्मा। मेरा सिर्फ एक ही सपना था कि मैं अपने 4 बेटों को खुश देखूं, उनको हर एक चीज दूं जो उनको मिलनी चाहिए। अम्मा, अम्मा पता नहीं मैं कैसे भटक गई हूँ। आज मैं दुनिया की सबसे गरीब औरत हूँ, क्योंकि मैंने अपने 4 बेटों को खो दिया है। बाप बनना तो दूर, मैं एक अच्छी माँ भी नहीं बन सकी। तू कौन होती है ऐसे बोलने वाली? तेरी जगह अगर कोई और औरत होती तो कब की हार मान ली होती उसने। एक सुहागन होकर तू हमेशा विधवा की जीवन जीती रही। तूने अपने बच्चों को हर परेशानी से बचाया, उनकी अच्छी परवरिश की, हर कदम पे उनके साथ रही। तूने उनका आज ही नहीं बल्कि कल भी संवारा है। एक बात बोलूं भावना, बाप बनने के लिए शायद कहीं तू माँ बनने में चूक गई है। जो गलतियां मैंने कर दी है, आज से वो गलतियां नहीं दोहराऊंगी मैं। अब समय आ गया है कि मैं एक अच्छी माँ बन के दिखाऊं। एक माँ का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चों को हर वो चीज दे जो उन्हें चाहिए। उन्हें आजादी चाहिए ना अम्मा, अब मैं उन्हें आजादी दूंगी। पापा जी, आप हमें बार बार क्यों फोन कर रहे हैं? हमने आपको बोला है ना कि जब तक हम जिंदा हैं, हमारी माँ साहब या हमारे घर वालों के करीब आप आ ही नहीं सकते। जानता हूँ मैं, लेकिन जो पाप मैंने किया वो मुझे जीने नहीं दे रहा। देखो बेटा, मेरे दिल पर बोझ सा है जिसकी वजह से दिन रात मेरा दम घुटता है। इसका मतलब हर चीज आपके हिसाब से ही होगी पापा जी। जब दिल किया आपने हमारी माँ साहब को छोड़ दी, जब मन की शांति चाहिए आप वापस आना चाहते हैं। हमें माफ कीजिएगा पापा जी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। जब तक हम जिंदा हैं, तब तक हमारी माँ साहब और आपके बीच हम दीवार बने खड़े रहेंगे। मुझे लगा था कि तुम भावना तक पहुंचने का जरिया बनोगी, लेकिन मैं गलत था। अब उस तक पहुंचने का मुझे ही कोई रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि अगर भावना मुझे माफ नहीं करेगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा।
पता नहीं पापा जी माँ साहब तक पहुंचने के लिए अब क्या करेंगे। माँ साहब दरवाजा खोलिए नहीं तो हम तोड़ देंगे। माँ साहब प्लीज दरवाजा खोल लीजिए, हम खाना लेके आए, थोड़ा सा खाना खा लीजिए। माँ साहब ठीक है, अगर आप दरवाजा नहीं खोल रही हैं तो हम दरवाजा तोड़ ही देते हैं। हाँ भैया तोड़ दीजिए, हाँ भैया तोड़ दीजिए दरवाजा। तोड़ दीजिए। मैंने तुम सबको बहुत परेशान किया है, लेकिन अब और नहीं। नहीं माँ साहब, आपने हम सबको नहीं बल्कि हम सब ने आपको बहुत परेशान किया। हाँ माँ साहब, और इसके लिए हम सब आपसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन हमें लगा कि आपको ये बात पता चलेगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा, इसलिए हमने ये बात छुपाई आपसे। हमें माफ कर दीजिए। माँ साहब बड़े भैया भी हमसे वादा कर चुके थे कि वो अपने सारे गलत तौर तरीके बदल देंगे। जी माँ साहब, इसलिए हम ही ने सत्तू जी को आपको कुछ भी बताने से रोका था। तूने जिस तरह से बड़े के कमी को छिपाया और उसके गलती का इल्जाम अपने सर पे ले लिया, ऐसा करके तूने मुझे वाकई में चौंका दिया। तुम सबको जितना सिखाना था वो मैंने सिखा दिया है। अब जिम्मेदार बनने की तुम सबकी बारी है, और मुझे अपने बहुओं पे पूरा भरोसा है। अब समय आ गया है कि मैं अपनी जिम्मेदारी अपनी बहुओं को सौंप दूं। आज से मैं कोई काम नहीं करूंगी। सारी जिम्मेदारी मैं किसी एक बहू और एक बेटे को दे दूंगी, जो मेरे बाद इस घर को और दूध सागर को अच्छे से संभाल सके। और शुरुआत मैं घर से ही करूंगी। घर की चाबी मैं उस बहू को दूंगी जो इस घर को बांध के रखे, जो सबको साथ लेकर चले, जो सबसे आदर्श बहू बन के दिखाएगी उसे मिलेगी इस घर की चाबी। और जिसे ये चाबी मिलेगी उसकी मैं कोई एक मन की इच्छा भी पूरी करूंगी। हमें चाबी नहीं चाहिए, लेकिन हम आपको बहुत अच्छी बहू बन के दिखाएंगे माँ साहब, जिससे आप हमें कॉलेज जाने की इजाजत दें और हम बड़े भैया सत्तू जी की तरफ से आपसे माफी मांग सकें। भावना से मिलके नहीं, लेकिन ये खत उस तक पहुंचाकर माफी मांगा जा सकता है। अपना हाथ आगे बढ़ाइए। कोई जरूरत नहीं मदद की, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। हम जानते हैं सत्तू जी, लेकिन ये लेप आपके लिए नहीं है। हम माँ साहब के लिए ये लेप लेके आए हैं। उनके हाथ पे हमने चोट के निशान देखे थे। रहने दीजिए परी जी, ये सबसे अच्छी बहू बनने के लिए नाटक कर रही है ना। हम अच्छी बहू बनने का नाटक नहीं कर रहे हैं।
हम एक अच्छी बहू बनने से पहले एक अच्छी बेटी बनना चाहते हैं। माँ साहब जैसी माँ का हम बचपन से इंतजार कर रहे थे। और एक बेटी का फर्ज होता है कि वो अपने से पहले अपनी माँ का ख्याल रखे। इसलिए हम चाहते हैं माँ साहब के जख्मों पे आप ये लेप लगा दें। क्योंकि कभी कभी जो जख्म देते हैं ना, वही उन्हें भर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि माँ साहब सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती हैं, तो दुख भी सबसे ज्यादा आपसे ही पहुंचा होगा ना उन्हें। ये पापा जी हमें फिर से क्यों फोन कर रहे हैं? हम कॉल रिसीव करें या ना करें, हमारे इतना मना करने के बाद भी बार बार क्यों पापा जी फोन कर रहे हैं हमें? हम बहुत बुरे हैं माँ साहब। अब जो चाहे हमें सजा दे दीजिए। माँ साहब आपको याद है, हम सब जब छोटे थे सब आपकी छड़ी से बहुत डरते थे, लेकिन हम पूरी कोशिश करते थे कि जितना हो सके उस छड़ी से बच के रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने देखा था एक बार आपने हम सबको सजा देने के बाद खुद को दुगनी सजा दी थी। कभी ना चाहते हुए भी हमारी बेवकूफी की वजह से आज वो दिन आ ही गया। ये सारे जख्म हमारी वजह से हम जिम्मेदार हैं इनके। माँ साहब को इतना दुख पहुंचाने के बाद भी आपकी हिम्मत कैसे हो रही है? आप हमें बार बार फोन कर रहे हैं। हमने कहा है ना आपसे कि जब तक हम जिंदा हैं हम आपको माँ साहब से नहीं मिलने देंगे। देखिए, मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं भावना को एक लेटर भेज चुका हूँ जिसमें मैंने उससे माफी मांगी है, और मैं एक पति होने के हक से अपनी पत्नी को कभी भी मिल सकता हूँ और माफी मांग सकता हूँ। मुझे माफ कर देना सत्तू बेटा। मैं तुम लोगों की अच्छी माँ नहीं बन पाई। इतनी सख्त बन गई थी कि मेरे बच्चे अपने ही घर में घुटन महसूस करने लगे। माँ साहब, आप तो भगवान हैं और भगवान का प्यार आशीर्वाद होता है, घुटन नहीं होती।
दिखा। ये दे। क्या पापा जी, ऐसा करके आप माँ साहब की पुरानी जख्म कुरेद रहे हैं और कुछ नहीं। आपने एक पति के हक से उन्हें खत भेजा है ना, लेकिन हम एक बेटी के हक से वो खत माँ साहब तक पहुँचने ही नहीं देंगे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। सही कहा ना बबीता रानी? हाँ, गुड भाभी, गुड। मेरी दुनिया, ये दरो दीवार, एक खिड़की से ही हमेशा देखा संसार। अब तोड़ ये पिंजरा, मैं हूँ उड़ने को तैयार। अरे वाह, ये नाटक तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। कब से शुरू हो रहा है ये? सोमवार 28 मार्च से 6:30 बजे। पर जाने क्या होगा इस दुनिया के उस पार। उम्मीद से भरी पर अब शाम से घिरी एक अनोखी प्रेम कहानी। अरे भाभी, देखिए ना कैसे नीले रंग की बन जाती है। विश कन्या को पावर्ड बाय यूरो फैशन डिनर्स एंड सफोला एक्टिव 28 मार्च से शाम 6:30 बजे जी टीवी पर। इससे जहर मांग के उस चश्मिश को भी नीला बना देते हैं। ठीक है ना? हो बबीता रानी, तुम हम जैसी अच्छी बहुओं के आगे टिक नहीं पाओगी। वो क्या कहते हैं, बड़े हमेशा बड़े होते हैं और छोटे हमेशा छोटे। वाह मंजली वाह, आज तो तूने पहली बार 100% की बात की है। हाँ? कि बड़े हमेशा बड़े होते हैं और छोटे हमेशा। भाभी, हाँ? ये तो अब वक्त ही बताएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। तुम दोनों तो अपनी हार मान ही लो। पत्ते झड़ जाएंगे हाँ नहीं तो। और आज जितने पत्ते झड़े हैं ना भाभी, उन्हें हम ही साफ करेंगे हाँ नहीं तो। ओफो बड़ी भाभी, आप क्यों अपनी मेहनत बर्बाद कर रही हैं? देखिए, जो आपने कल किया ना, उसके बाद तो चाबियां भूल ही जाइए। मतलब हमारा तो ये मतलब था कि भगवान ने हमें खूब हुनर दिया है और वही हुनर हमें जिताएगा। अरे आप लोग ऐसे ही लड़ती रहेंगी ना तो काम बनने के बजाय बिगड़ जाएगा ना। क्यों ना हम घर के सारे काम 4 भागों में बांट ले। हमें आपके ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है परी भाभी। वैसे भी ये घर एक जंग का मैदान बन चुका है, जहां हम सब अपनी अपनी कूटनीति बनाएंगे। बबीता, कंपटीशन को जंग का मैदान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और अच्छा यही होगा कि कंपटीशन को कंपटीशन की तरह ही लिया जाए।
जी कहिए। जी मैम, भावना शर्मा के नाम का कुरियर है। किसने भेजा है? नाम तो इसमें नहीं लिखा है भेजने वाले का। तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि भावना को एक लेटर भेज चुका हूँ। अब ये खत आप हमें दे दीजिए। किसकी चिट्ठी है? वो माँ साहब, वो ला दिखा। चाहे कुछ भी हो जाए, पर ये पापा जी का खत हम माँ साहब को नहीं पढ़ने दे सकते।